नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। गठबंधन धर्म का उल्लंघन, इंडिया गठबंधन के लिए इंडिया गठबंधन की ही तरफ से हाल में ये शब्द तब सामने आए जब महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने इन शब्दों के साथ शिवसेना उद्धव गुट पर अपनी भड़ास निकाली। भले इसे निजी बयान कह विवाद को शांत रखा गया, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से ही सवाल उठाए गए हैं उस तरीके पर जिसके तहत टीएमसी ने बंगाल में सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। कहा गया समझौते को बातचीत के माध्यम से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, न कि एक तरफा घोषणाओं से। अहम बात यह है कि चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो या फिर पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस दबाव में नजर आ रही है, जिसके कंधों पर गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी भी दिखती है और मजबूरी भी। देखिए सीट संग्राम का क्या होगा अंजाम। जिसने इंडिया गठबंधन को जोड़ा उसने साथ छोड़ा। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था। जिसने इंडिया गठबंधन को नाम दिया उसने भी मुंह मोड़ा। बीजेपी के केउ बांग्ला पढ़े, तृणमूल कांग्रेस पढ़े और আমরাই পারি সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে। কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। महाराष्ट्र में धोखा खाने वालों ने भी इंडिया अलायंस को धोखा दिया। साथ मिलकर लड़ने वालों ने भी अकेले लड़ने का मन बनाया। अगर आपने 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी, मान साहब के हाथ मजबूत होंगे। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विपक्षी एकता के गठबंधन इंडिया अलायंस की कड़ियां भी खुलती नजर आने लगी हैं। केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को जीत की हैट्रिक से रोकने के लिए देश भर में तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन के नाम से एक अलायंस बनाया। लेकिन लोकसभा चुनाव के मुकाबले की तारीख जैसे करीब आती जा रही है, वैसे ही इसके घटक दलों के बीच मनमुटाव और बिखराव तेज होता जा रहा है। कई राज्यों के क्षेत्रीय दल तो सीधे सीधे कांग्रेस को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रविवार को ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई, जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सभी 42 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के साथ ही ये भी तय हो गया कि कांग्रेस के लाख कोशिशों के बाद भी बंगाल में इंडिया ब्लॉक टूट चुका है। তৃণমূল ভার্সেস বিজেপি, এখানে কংগ্রেস সিপিএম ওদের সাথে লড়াই চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে, আসামেও লড়বে, ইউপিতেও লড়বে। একটা সিটে অখিলেশের সাথে কথা হয়েছে, মেঘালয় আমরা বিরোধী দল, মেঘালয় তো লড়বো। আর দেশ কোন পথে চলবে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করবে, বেঙ্গল ঠিক করবে, বাংলায় দিশা দেখাবে, বাংলায় পথ দেখাবে, বাংলায় রাস্তা দেখাবে। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऐलान के साथ ही बंगाल में गठबंधन को जमीन पर उतारने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो गई। कांग्रेस के पास बंगाल में अब केवल लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन की आस है, जो कि ना के बराबर नजर आती है। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा ने तो ममता बनर्जी को पीएम मटेरियल तक बता दिया। जब डबल इंजन की सरकार ये कहते हैं तो डबल इंजन यहाँ भी हो। महिलाओं के मामले में प्रधानमंत्री महिला और साथ में ये राष्ट्रपति महिला। टीएमसी की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस ने साफ कहा कि बातचीत और सीट बंटवारे के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले, लेकिन सीटों की एक तरफा घोषणा नहीं होनी चाहिए थी। Indian National Congress has always maintained that it wants a respectable seat sharing formula with the TMC in West Bengal. A respectable seat sharing formula means mutual negotiations, give and take, but there should be no unilateral announcement of the seats. The Indian National Congress has always wanted the India Janbandhan to fight unitedly to defeat the BJP.
पश्चिम बंगाल में दरअसल इंडिया ब्लॉक टूटने के पीछे कई वजह बताई जा रही है। जानकार जो बता रहे हैं कि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन टूटा क्यों, वो वजह दरअसल क्या है, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं क्यों, आखिर इसके पीछे कारण कौन कौन से सामने आ रहे हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी के कड़वे बोल, सबसे अहम ममता बनर्जी के धुर विरोधी अधीर रंजन पिछले साल 2023 से ही लगातार ममता दीदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। साफ है, ममता बनर्जी अधीर के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसका नतीजा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार दिया और बड़ा अल्पसंख्यक दांव उनके जरिए खेल दिया है ममता बनर्जी ने। दूसरी बड़ी बात देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे भी एक नाराजगी देखने को मिली। ममता बनर्जी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का न्योता न मिलने से नाराज बताई जा रही थी। राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ पश्चिम बंगाल दरअसल पहुंचे थे तो उस वक्त ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने ममता के दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा था कि ममता बनर्जी सहित इंडिया ब्लॉक के सभी सहयोगी यात्रा में शामिल होंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आगे देखिए, तीसरी बड़ी बात, कांग्रेस के 320 सीटों को लेकर मनमुटाव। दरअसल कांग्रेस की यह इच्छा थी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते 320 सीटों पर अकेले चुनाव लड़े, लेकिन दिसंबर 2023 में इंडिया ब्लॉक की जो चौथी बैठक हुई थी उसमें टीएमसी ने प्रस्ताव दिया कांग्रेस को देश भर में करीब 300 ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनका बीजेपी से सीधा मुकाबला हो। बाकी की जो बची सीटें हैं उस पर क्षेत्रीय पार्टियों को सीधा समर्थन कांग्रेस को करना चाहिए, यह प्रस्ताव था टीएमसी का। चौथी बड़ी बात देखिए, चैलेंज एक सामने आया। क्या चैलेंज? कांग्रेस को ममता ने सीधा चैलेंज दिया। मनमुटाव दरअसल वक्त वक्त पर ममता दीदी का कांग्रेस से जाहिर होता रहा है। ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले कांग्रेस पर निशाना साधा था, कहा था इस बात का संदेह है कि अगर कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़ी तो क्या 40 सीटें भी जीत पाएगी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला किया, कहा उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे, राजस्थान में नहीं जीत पाएंगे, हिम्मत है तो वाराणसी में जीत कर दिखाओ, हम भी देखें कि आप में कितनी हिम्मत है। पांचवी, यहीं पर यह खत्म नहीं होती लिस्ट, देखिए पांचवी वजह, चुनाव में टीएमसी को साबित करने की ममता बनर्जी की प्रबल इच्छा, यानी बंगाल में टीएमसी का कोई विकल्प नहीं। इस चुनाव दीदी ये साबित कर देना चाहती हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन ने भले अभी अपना कोई प्रधानमंत्री चेहरा सामने नहीं रखा और प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन गठबंधन में कई पार्टियों के बड़े नेता पीएम बनने की इच्छा रखते हैं। इन्हीं नामों में शामिल ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल से अपनी पार्टी को मजबूत करके जीत की स्थिति में पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों पर अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी इंडिया गठबंधन दो फाड़ हो गई। रविवार को एक और जहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़कर अकेले बंगाल के सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में सीपीआई इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। सीपीआई ने घोषणा की है कि वो झारखंड में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होकर राज्य की 14 लोकसभा सीट में से 8 सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद यह फैसला लिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं होने से नाराज बताई जा रही। खबरों के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 16 मार्च को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। पूरब में ही नहीं, उत्तर से भी इंडिया गठबंधन के लिए खबर अच्छी नहीं। जम्मू कश्मीर में इंडिया गुट को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी के रुख पर जोर देते हुए साफ कर दिया कि वो सीट बंटवारे को लेकर किसी भी तरह के समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी में सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखती, जबकि कांग्रेस ने जम्मू क्षेत्र में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त लद्दाख सीट के लिए एनसी और कांग्रेस से एक आम सहमति वाला उम्मीदवार रखने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में सभी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरफा निर्णय लेने के लिए एनसी की आलोचना की और अब उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इंडिया गठबंधन के लिए मुसीबत बढ़ा दी। हम कोई दंगल नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मिल बैठ के हम यहाँ इलेक्शन लड़ें। अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। कांग्रेस ये कह रही है कि हम जान देना चाहते थे पीडीपी को, लेकिन क्योंकि वो कौन होते हैं? वो मैं माफी चाहता हूँ ना, कांग्रेस कौन होती है देने वाली? और अगर कांग्रेस देना चाहे तो शौक से दे। 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं,
जम्मू सीट, उधमपुर सीट और लद्दाख सीट कांग्रेस के पास है। किसने रोका उनको? महाराष्ट्र में भी लोकसभा की 48 सीटों को लेकर इंडिया अलायंस के घटक दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के बीच कुछ सीटों पर बात तो बन गई है, लेकिन ज्यादातर सीटों को लेकर खींचतान तेज हो गई और नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई। शनिवार को शिवसेना यूबीटी गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम लगातार इस सीट पर दावा कर रहे थे, लिहाजा कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम उद्धव ठाकरे पर भड़क गए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव गुट की शिवसेना को बची खुची शिवसेना बताते हुए अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी की घोषणा का विरोध जता दिया। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के ऊपर चर्चा जारी है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मीटिंगें हो चुकी हैं और अभी तक कई सीटों के बारे में अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और जब तक अंतिम फैसला नहीं होता, ऐसे मेरे ख्याल से 8 से 9 सीटें हैं, जब तक अंतिम फैसला नहीं होता तब तक किसी भी पार्टी को हक नहीं है कि उस डिस्प्यूटेड सीट या जो पेंडिंग सीट है उसके ऊपर अपने उम्मीदवार की घोषणा करे।